रेडी फ्रेंड्स, एक आध जन आने वाला बाकी है, आने दो, आराम से अपन अपना काम चालू करते हैं। ठीक है बच्चा? नकुल भाई, बेटा पूछना तो पहले पूछो। सर पेज नंबर 2.107। 2.107, हाँ बोल बेटा। सर 6 एक मिनट, 7 बोला ना? 6। हाँ बेटा, अभी पढ़ तो मैं आ गया हूँ पेज नंबर 2.107। हाँ पढ़ बेटा। Goods worth ₹50 given as charity should be credited to charity account, sales account, purchase account. परचेज अकाउंट। गुड्स गोज आउट ना बेटा, गुड्स गोज आउट, तो अपन गुड्स अकाउंट बोल सकते हैं। हाँ, गुड्स गिवन फॉर चैरिटी बोल सकते हैं। हाँ, वो दोनों नहीं है, परचेज अकाउंट। एक मैं दूसरा उदाहरण बोलता हूँ, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, तो एंट्री क्या आएगी? बिंदास बोल, तू घबरा मत। हाँ, टू परचेस बोल, या तो टू गुड्स बोल, या तो गुड्स, हाँ विड्रॉन बोल, चलता है। तो इधर भी परचेस ही ऑप्शन बैठता है ना। हाँ, एनी डाउट हेतवी? अमीशा बच्चा, नयन भाई, किसी को पूछना है भाई? सानिका बिन जी? नो सर। ठीक है, चले गाड़ी आगे फिर। नकुल भाई, और कुछ है तो बेटा बोलो, नहीं तो अपन चले। नो प्रॉब्लम, अपन एक्सरसाइज चालू करें बच्चा। पेज नंबर 2.108 स्टार्ट। एक मिनट। ओ भाई, यार एक मिनट चालू रखना रे। हेलो कौशल, नकुल भाई। यस सर। ये जरा क्या, चलिए पढ़ने का तो शुरू कर लीजिए। ये थोड़ा मेरा प्रॉब्लम कुछ लिखने का आ रहा है।
आराम से आराम। अरे तुम्हारी इंक वाइट थी। ये वाइट क्या थी? सिलेक्ट वाइट है। मैं तो कह रही बराबर છે હવે। एक मिनट बेटा। हाँ नकुल भाई चलो लिख लीजिए पेज नंबर 2.108। ओके एक्सरसाइज नंबर 1। चल बच्चा नकुल भाई चालू करो। The trial balance of Mr. W and H failed to agree, and the difference rupees 20,570 was put into the suspense pending investigation, which disclosed that first, रिपीट। the trial balance of Mr. W and H failed to agree, and the difference of 20,570 was put into the suspense pending investigation, which disclosed that first, purchase return day book had been correctly entered and total at rupees 6,160, but had not been posted to the ledger. But had not been posted to the ledger. had not been posted to the ledger। रिपीट कर बेटा बराबर है। Purchase return day book had been correctly entered and total at rupees 6,160, but had not been posted to the ledger. ठीक है ना, समझ में आ रहा है सभी को? बाबू जी परचेज रिटर्न बुक का टोटल मैंने पोस्टिंग नहीं किया लेजर में बाबू, ठीक है नहीं किया है ना, तो वो टोटल जैसे परचेज बुक का जाएगा परचेज अकाउंट, सेल्स बुक का जाएगा सेल्स अकाउंट बच्चा, तो ये था परचेज रिटर्न, उसका टोटल मैंने उसके अकाउंट में नहीं भेजा। बोल भाई क्या करूं? है ना डायरेक्ट, इट इज वन काइंड ऑफ अंडरकास्टिंग, एम आई राइट? एंट्री बोल भाई परचेज रिटर्न बोलेगा तो क्या है खुद Credit. क्रेडिट, राइट है। चल एंट्री बोल। Suspense to purchase return. सस्पेंस डेबिट टू परचेज रिटर्न ले ले। अमाउंट 6,160। चल बच्चा, नो रॉन्ग नो रिवर्स, यू कैन अंडरस्टैंड। Yes, sir. बेटा चल। Discount received rupees 1,320 had been debited to discount allowed. Discount received rupees 1,320 had been debited to discount allowed. जरा बराबर एक बार और पढ़ बेटा। Discount received rupees 1,320 had been debited to discount allowed. हाँ एक बात बोलता हूँ, ये आज नेट में प्रॉब्लम है, आगे का लेक्चर में भी मेरा लेक्चर 2-3 बार डिस्टर्ब हुआ है, तो जरा सब लोग संभालना। हाँ क्योंकि हमने बाद में फोन किया तो उन लोग का कुछ केबल का प्रॉब्लम आया था, नेट का टूट गया था वगैरह, तो हो भी सकता है शायद कि अभी तो चल रहा है, लेकिन जरा बता दिया। चलो अभी इतना देख लेंगे, डिस्काउंट की बात है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, उसका जो टोटल था ना वो मैंने डेबिट कर दिया डिस्काउंट अलाउड में। तो कैश बुक में अपन डिस्काउंट का खाली टोटल करते, इफ यू रिमेंबर नकुल भाई, उसमें बैलेंसिंग नहीं करते डिस्काउंट में, डू यू रिमेंबर और नॉट? Yes, sir. जैसे परचेज बुक का जाता है परचेज अकाउंट, सेल्स बुक का जाएगा सेल्स अकाउंट, ऐसे डिस्काउंट डेबिट का जाएगा डिस्काउंट अलाउड में, और डिस्काउंट क्रेडिट का जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड में। दैट जस्ट टोटल वी हैव टू ट्रांसफर। अब देखो मैं पढ़ रहा हूँ, डिस्काउंट रिसीव्ड का था, मतलब करेक्ट में ऐसा आना चाहिए, इट इज डिस्काउंट रिसीव्ड अमाउंट 1320, और मैंने क्या कर दिया गलती मालूम है, इसको डेबिट में कर डाला, देख लो इट इज डिस्काउंट अलाउड बाबूजी 1320। ऐसे में एंट्री तेरे सामने पास करके दिखा रहा हूं ताकि तेरे को समझे। रॉन्ग में मैंने डिस्काउंट अलाउड में
इसको डेबिट कर डाला। बाबू जी करना था क्रेडिट, कर दिया डेबिट। अभी इसको मैं रिवर्स करूं तो क्या आएगा, टू डिस्काउंट अलाउड 1320। और मेरा आंसर देख ले, ये दोनों को कंबाइन कर दो, डिस्काउंट अलाउड भी क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट, तो आंसर क्या आ जाएगा। ओके, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट अलाउड। नकुल भाई दिख रहा है मैं क्या लिख रहा हूं बेटा? Yes, sir. 1320, 1320, टोटल 2640। आप वापस बोलता हूं एक बार, डिस्काउंट रिसीव्ड करेक्ट क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट करना चाहिए मुझे। तो कि सर जी आपने क्या कर डाला, तो कि डेबिट में डाल दिया और डिस्काउंट अलाउड पकड़ लिया, रॉन्ग हो गया। ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है कि तू मुझे प्रॉपर एंट्री पूछे। ये सर आप एंट्री नहीं लिखता है बराबर, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, वो टोटल ट्रांसफर करने की भाषा है। तो लिखना था डिस्काउंट रिसीव्ड में क्रेडिट में लिख दिया, डिस्काउंट अलाउड में डेबिट में, ऐसा। ठीक है, नरेशन की जरूरत है क्या बच्चा? नरेशन लिखने का No, लिखने sir. का 19-20 चलता है बच्चा, घड़ी घड़ी बोलने की जरूरत नहीं, बिंदास ठोका ठोकी करने का। Yes, sir. नरेशन का मार्क नहीं होता है, लेकिन सुन ले, नहीं लिखेगा ना तो 1/3 मार्क काटते हैं। ये थोड़ा 19-20 चलता है, घबराने का नहीं। भाई कुछ पूछना है किसको कि जाऊं? हेतवी समझता ही है? Yes, sir. का अलाउड का डाला, गलती थी मेरी। चले ना कोल। The sales account had been under added by rupees 10,000. ऐसा ही रे, बोल बोल। The sales account had been under added by rupees 10,000. अंडर एडे क्या बोलता है रे? Under costing. अंडर कास्टिंग क्या बोलता है रे? Do same. Suspense to sales. सेल क्रेडिट करो क्रेडिट, सस्पेंस टू सेल ले खलास। देख भाई कितना भागता हूं मैं, 60 सेकंड भी नहीं जाती मुझे। थोड़ा बोलता हूँ नाटक करके, बाकी तू उसका भी जरूरत नहीं है। बच्चा चल। A credit sale of rupees 1,470 had been debited to a customer account at rupees 1,740. A credit sale of rupees 1,470 had been debited to a customer account 1,740. तीसरी बार। A credit sale of rupees 1,470 had been debited to a customer account at rupees 1,740. डायरेक्ट बोलू ये क्या है? तेरे को कुछ को बोलना तो बोलो डायरेक्ट, ये क्या है? Overcasting. ओवरकास्टिंग है। अभी देखो तुम थोड़ा फास्ट बन जाओ तो मैं अच्छा समझेगा। ये ओवरकास्टिंग है। कस्टमर को करना था 1470, कर डाला 1740, ओवरकास्टिंग है बच्चा। रिकॉर्डिंग में मिस्टेक नहीं है, सेल्स बुक में मिस्टेक नहीं है, कस्टमर के अकाउंट में 1470 की जगह पे 1740 लिख डाला, ये मेरी गलती है बच्चा। तो सर ओवरकास्टिंग है। ए डू अपोजिट, कस्टमर डेबिट करता था ना, चल ले क्रेडिट कर टू कस्टमर। ए जरा बच्चा अमाउंट बोलना मेरे को, 270. डिफरेंस बोलने का, सुना ना? 270 माइनस करने का। ओके, ए नयन भाई सुना समझा? नयन भाई डायरेक्ट क्या चलेगा बेटा? हमेशा बहन जी है ना, अभी अपने को आता है तो करने का, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग वगैरह करने का। तन्वी समझा है डायरेक्ट? तानिका बहन जी? Yes, sir. नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग पोस्टिंग रॉन्ग रिवर्स आराम से करने का। करेक्ट में हमेशा करेक्ट अमाउंट ही डालना, ये बात आगे भी लिखा है, करेक्ट एंट्री करेक्ट अमाउंट। मैं अभी थोड़ा फास्ट बन गया हूँ क्योंकि अभी अपनी प्रैक्टिस हो गई है, एंड यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, कैन नो, वी कैन डाइजेस्ट डायरेक्टली।
नहीं फिर करके देखने का, उसमें शर्म करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आता है, अच्छी बात है। ऐसे ही मैंने बोला ये सब का मार्क तो होता नहीं है ना। चल बच्चा नकुल। A vehicle bought originally for rupees 7,000 4 years ago and depreciated to 1,200 had been sold for rupees 1,500 in the beginning of the year, but no entries other than in the bank account had been passed through the books. A vehicle bought originally for rupees 7,000 4 years ago and depreciated to 1,200 had been sold for rupees 1,500 in the beginning of the year, but no entries other than in the bank account had been passed through the books. जरा अभी स्टोरी सुन। एक जूना व्हीकल था अपने पास, ठीक है। तो वो व्हीकल का क्या था रे, तो कि सर जी आपने 7,000 का लिया था, 4 साल पहले की बात है, 4 years ago। उसको अपन डेप्रिशिएशन करते करते आज इसका रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि डेप्रिशिएटेड वैल्यू, इसको अपन ने बना दिया WDV, तो के 1,200। और उतना ही नहीं, सोल्ड फॉर 1,500, इसको मैंने बेच लिया 1,500, सोल्ड फॉर 1,500। और फिर मैंने आगे, इसने बोला है क्या किया है बाबूजी, sold for 1,500 in the beginning of the year but no entry other than the bank account had been passed। बाबूजी ये सोल्ड किया, 1,500 का मेरे को चेक आया होगा, और ये चेक को मैंने बैंक में डाला, बस वो बैंक अकाउंट में डाला, यही मैंने एंट्री पास किया है, और कुछ नहीं किया। पहले जरा समझदारी क्रिएट करो ट्रांजैक्शन की। वापस बोलता हूँ पूरी स्टोरी वंस मोर। बच्चा जरा देख कलर में, 4 साल पहले एक व्हीकल लिया था और वो 7,000 का था, आज उसका कुछ नहीं करना है, ये फालतू में दिया है, मगर बेस है स्टोरी पकाने के लिए। 4 साल पहले व्हीकल लिया, ठीक है। फिर इसको हम लोग ने रिटर्न डाउन वैल्यू आज बना के रखा है, 4 साल डेप्रिसिएशन कर करके, इट इज एट 1,200। तो ठीक है, दिस इज अगेन बेस टू गो फॉर एंट्री। और ये व्हीकल को मैंने सोल्ड किया 1,500 में, तो दिस इज ऑल्सो नेसेसरी इंफॉर्मेशन। इतने का व्हीकल था, इतने में सोल्ड किया 1,500 में, 1,200 का व्हीकल 1,500 में बेचा, है ना। और बैंक का चेक आया, वो मैंने बैंक में डाल दिया। और असली बात सुन, इतना ही मैंने खाली एंट्री पास किया, जो बैंक में चेक भरा 1,500 का, वो तो तू पूछेगा सर बाकी का कुछ एंट्री पास नहीं किया क्या? नहीं, खाली बैंक में जो चेक मैंने डाला उतना ही बैंक लिखा, आगे का व्हीकल गया वो नहीं लिखा। मैं एक चीज और देख रहा हूं, इफ यू कैन नोटिस, 1,200 का व्हीकल 1,500 में बेचा। नकुल मेरे को एक चीज दिख रहा है, तेरे को दिखे तो, देयर इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल, हाउ मच? 300। वो उसका भी तो एंट्री पास करना जरूरी है यार। तो क्या सर खाली आपने चेक ले लिया, बैंक में डाल दिया, बैंक में एंट्री डाल दिया, बस आप काम अधूरा किया है, खाली बैंक में चेक डाल दिया। यू हैव नॉट फॉलोड करेक्ट डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। हाँ, ये पूरा क्वेश्चन था बच्चा, क्या करने का हो तो अपन करेंगे, लेकिन पहले स्टोरी तो समझिए। 7,000 का व्हीकल था, उसका काम नहीं है, इट इज डेप्रिशिएटेड, मतलब रिटर्न ऑन वैल्यू टू 1,200, ये बेस है। सोल्ड फॉर 1,500, ये भी जरूरी है, चेक आया, बैंक में डाल दिया, वो अच्छा किया, एंट्री भी हो गया उतना पार्ट, और उन लोग ही बोलते हैं बाकी का कुछ काम नहीं किया। ये अपना क्वेश्चन था। चलिए ना अपन अपने स्टाइल में रॉन्ग रिवर्स में घुस जावे। मेरे को लगता है तू डायरेक्ट भी कर सकता है, रॉन्ग रिवर्स में भी चला जा। ए नकुल भाई आओ ना, करेक्ट बोलिए ना। So bank account debit to vehicle. थोड़ा बोलना पड़ेगा रुपया के साथ बच्चा। Bank account debit 1,500 यू आर राइट।
टू व्हीकल 1200 टू प्रॉफिट इंश्योर। व्हीकल कितना बोला? 1200। यस सर, 1200। व्हीकल 1200 और टू प्रॉफिट ऑन सेल, एम आई राइट? यस सर, 300। चलो, ये करेक्ट एंट्री है। अभी बेटा रॉन्ग में आ जा। यस सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डैश। बैंक अकाउंट डेबिट 1500 टू डैश ले। हाँ हाँ, ले 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 बाबूजी, खाली बैंक करके छोड़ दिया मैंने, न व्हीकल को क्रेडिट किया न प्रॉफिट को, उल्टा मार। डैश डेबिट टू बैंक, बैंक बैंक कटा चला। टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा क्या वो ऐसा ट्रांजैक्शन में 2-3 अमाउंट दिया ना तो थोड़ा अपने को 2 बार पढ़ना पड़ता है। नकुल भाई, कुछ डिफिकल्टी आ रही है बेटा? नो सर। एंट्री बोलिए। सस्पेंस टू व्हीकल टू प्रॉफिट ऑन सेल। सस्पेंस 1500 टू व्हीकल 1200 टू प्रॉफिट ऑन सेल 300। सस्पेंस 1500 टू व्हीकल 1200 टू प्रॉफिट ऑन सेल 300। चलो, An accrual of rupees 560 for telephone charges had been completely omitted. An accrual of rupees 560 for telephone charges had been completely omitted. अक्रूवल यानी क्या? Outstanding. आउटस्टैंडिंग। अक्रूवल शब्द का मीनिंग पूछ रहा हूं बच्चा। आउटस्टैंडिंग। नकुल भाई, वंस मोर। An accrual of rupees 560 for telephone charges had been completely omitted. कंप्लीटली ओमिटेड मतलब हमने लिखा ही नहीं है बच्चा, लिखने का छूट गया बच्चा। चले, मतलब लिखा ही नहीं है, कुछ रॉन्ग भी नहीं आएगा, रिवर्स भी नहीं आएगा। वॉट एवर द करेक्ट इज द आंसर। जो करेक्ट में वही आंसर है, सीधा आंसर में बोल दो तो भी मेरे को चलेगा। बोलता तो बोलो कोई भी। Telephone charges account debit to suspense. अरे, टेलीफोन चार्जेस टू सस्पेंस क्यों? आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस है ना, ये खर्चा बाकी था। अक्रूड था ना, मतलब चुकाने का बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, और वो मैंने पूरा लिखा नहीं है। तो ट्रांजैक्शन, इट इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस मैंने लिखा नहीं है बच्चा। जैसे अपन पे करते और लिखेंगे नहीं, पे किया और लिखा नहीं, ऐसे आउटस्टैंडिंग है लिखा नहीं, लेना। तो इसमें सस्पेंस का प्रॉब्लम नहीं आएगा ना बाबूजी। व्हाट इज द एंट्री? टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस। व्हाट इज द अमाउंट बच्चा? 560. 560 लिख ले। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस अकाउंट 560। करेक्ट एंट्री भी यही आएगा, रेक्टिफाइंग भी यही आएगा बच्चा। इट इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। बच्चा आगे बढ़े। A bad debts of rupees 1,560 had not been written off, and provision for doubtful debt should have been maintained at 10% of trade receivables, which are shown in the trial balance at rupees 23,390, with a credit
credit provision for bad debts at rupees 2,320. A bad debts of rupees 1,560 had not been written off, and provision for doubtful debt should have been maintained at 10% on trade receivables, which are shown in the trial balance at 23,390, with a credit of provision for bad debts at rupees 2,320. Third time. A bad debts of rupees 1,560 had not been written off. स्टॉप। एक बात तो जितना आ जाता है हाथ में उतना लेते जा भी, कट कट करके जो आ गया। बाबू जी 1560 का बैड डेट्स था जो मैंने लिखा नहीं है, हैड नॉट बीन रिटर्न, तो क्या सर जी लिख डालो ना। अपन सेकेंड इट इज एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, बच्चा नहीं लिखा है तो क्या सर जी लिख डालो, काम खत्म करो। देयर इज ट्रू। एक बात तो चलो मेरे साथ काम शुरू करते हैं। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट है ना, जो करेक्ट में आएगा वो इधर आएगा, इसलिए डायरेक्ट इसमें लिखता हूं। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, यानी डेटर लिख ट्रेड रिसीवेबल बोले की बात है। अमाउंट 1560 नहीं लिखा था, ले लिख डाला। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ 7। करेक्ट में भी यही आएगा, सीधा इधर ही लिख डाल, रॉन्ग रिवर्स का कोई प्रश्न नहीं है। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। नकुल वापस चालू कर। A bad debts of rupees 1,560 had not been written off, and provision for doubtful debt should have been maintained at 10% on trade receivables, which are shown in the trial balance at 23,390, with a credit of provision for a bad debts at 2,320. ठीक है, अभी जरा सुनना, ये जरा लंबा लंबा कर रहा है, इसके पीछे क्या निकलता है जरा देखना पड़ेगा। पहले तो बैड डेट्स का पॉइंट हो गया अपना, सस्ता था। ये सर आपने बैड डेट्स नहीं लिखा था, लिख दिया, अच्छी बात है। अभी वो क्या बोलता है जरा सुनना, मेरा एक्सप्रेशन लंबा चलेगा। बाबूजी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बाबूजी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम लोग मेंटेन करना चाहते हैं 10% ऑन डेटर्स, सीधी बात है। 10% ऑन डेटर्स, सीधी बात है। और हमारा जो डेटर्स है वो कितना बोला, 23,390 इन द ट्रायल बैलेंस। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है, तो ये भी बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यानी कि बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यानी कि बैड डेट्स वो है 2320। ये हम करके बैठे हैं, प्रोविजन हम करके बैठे हैं। वंस मोर जरा बोर्ड पे देख भाई, हमारा प्रोविजन हम 10% रखना चाहते हैं ऑन डेटर, तो कि ठीक है सर। इंफॉर्मेशन डेटर खड़ा है 23,390, तो कि ठीक है सर। और प्रोविजन मैंने करा है 2320, कर दिया है, तो अभी कुछ करना बाकी ही नहीं है, सब हो गया है। 10% करना चाहिए, डेटर इतना था, प्रोविजन इतना किया है, तो हो गया है, ऐसे कुछ करना बाकी नहीं है। तो आप बोलेंगे सर ये रामायण क्यों कर रहे हैं, कुछ बाकी नहीं है तो। हाँ बोलता हूं, वो भी ये रामायण इसलिए कर रहे हैं, ये तेरे पर एक जवाबदारी का ठेला डाल रहे हैं कि ये जो प्रोविजन का अमाउंट है 2320 कर दिया है, काम अभी भले बाकी नहीं है, लेकिन तेरे पे जवाबदारी का ठेला डाल रहे हैं 2320 जो मैंने कर दिया है। चेक इट, क्या बराबर है क्या? क्योंकि अभी भी मुझे वो बराबर नहीं दिख रहा है 10%, क्योंकि डेटर का अमाउंट 2330 है। थोड़ी स्टोरी डालना है तो तेरे को भी चेक करना है। देखो हो गया है, हो गया है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, खाली वो तेरे को रामायण सुना रहा है, तू सुन ले,
लेकिन ये रामायण सुनाने के पीछे का राज क्या है? तेरे पे एक जवाबदारी का ठेला मैं डाल रहा हूं, चेक कर वो प्रोविजन जो मैंने करके बैठा हूं हो गया है 2320, क्या वो बराबर है? अगर जो बराबर है तो कुछ नहीं करना है, और यदि वो बराबर नहीं है तुझे रेक्टिफिकेशन करना है। पहले तो क्वेश्चन क्या है समझ में, अभी तक मैंने आंसर के बारे में कुछ चालू ही नहीं किया, खाली वो बेटेड्स का पहला एंट्री मार के बैठ गया हूं। ये प्रोविजन फॉर आउटपुट डेट का मैंने अभी तक चर्चा चालू नहीं किया, लेकिन ये क्या है, क्वेश्चन क्या है यही बोला है। हाँ, तेरे पे जवाबदारी का ठेला डाला है, क्या ये अमाउंट सही है कि नहीं, यू हैव टू वेरीफाई इट, ये क्वेश्चन है। अभी आंसर कैसे करने का ये मेरा भाषण बाकी है, पहले इतना स्टोरी समझा, क्वेश्चन क्या है नकुल भाई, क्योंकि लंबा लंबा रामायण है रे, और करके तो बैठा है, ऐसा बोले तो मेरे को कुछ नहीं करना है, उसने कर तो दिया अभी क्या है, लेकिन इसने करके दिया है ना, इसमें तेरे पे जवाबदारी इतनी आती है, क्या उसने बराबर किया है? लेट मी वेरीफाई, वेरिफिकेशन कर रहा हूं, जरा देखना। एक मैं तेरे को और चीज याद दिलाऊं, पॉइंट नंबर 4 में भी यहाँ डेटर था, कस्टमर था, देख मिस्टेक हुआ था ना 4 में भी, वो डेटर का अमाउंट मैंने रॉन्ग लिख डाला था। अभी भी मैंने बेड डेट्स लिया है 1560, तो वहां भी डेटर मेरा कम हो रहा है। लेट मी डू द वेरिफिकेशन, क्या ये अमाउंट सही है? अमाउंट इज करेक्ट, जरा मुझे वेरिफिकेशन करने दें। बाबूजी जरा आ जाइए मेरे साथ, मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूं। नकुल भाई थोड़ा थोड़ा मदद करना मेरे को। बच्चा अपना 7th पॉइंट है, बच्चा डेटर कितना दिया तेरे को, ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर 23,390. बाबूजी डेटर्स इन द ट्रायल बैलेंस 23,390, बात नंबर 1। उसमें से वो एंट्री नंबर 4 वाला अपना डेटर कम हो जाता है, लेस रिडक्शन इन एंट्री नंबर 4, कितना अमाउंट रिड्यूस हो रहा है ऊपर देख तो, 270 reduced. 270 से इसको कम कर 23,120. 23,120। और फिर अभी अपन ने ताजा ताजा बेटेड्स आला ना, यू नो आरबीडी मस्ट बी टेकन आफ्टर टेकिंग बेटेड्स, ए फाइनल अकाउंट में सीखा है बच्चा, आरबीडी का एडजस्टमेंट बेटेड्स के बाद लेने का ना, तो इसमें से बेटेड्स भी माइनस कर चल, तो लेस बेटेड्स कितना आएगा बच्चा, 21,560. 1560। तो अभी तेरा कितना आ गया फाइनल डेटर आफ्टर माइनसिंग, 21,560. 21,560। ये मेरा अभी लास्ट डेटर है बाबूजी। इसके ऊपर मुझे आरबीडी लेना होता है, कितना आरबीडी लेना है, 10%. 10%, यानी कितना आएगा बच्चा, 2156. 156। और मैंने आरबीडी कितना लेके बैठा देख तो बच्चा, Yes, sir. मैंने आरबीडी कितना लिया है जरा देख तो, 2320. टेकन एट 2320, मतलब मेरा आरबीडी जो मैंने 2320 लिया है, मतलब कितना एक्सेस लिया है, 164. एक्सेस टेकन, तो क्या माइनस करिए ना सर जी, 2320 में से 2156 माइनस कर, एक्सेस टेकन हाउ मच, 164. 164। तो ये हमारी गलती हुई है। वंस मोर बाबूजी, पहले तो मैं थोड़ा वापस क्वेश्चन में आता हूं, क्योंकि इसमें लंबा लंबा रगड़ा बहुत है। क्या रगड़ा है, तो कि सर जी पहले तो बेटेड्स की बात बोला, वो मैंने पहले उड़ा डाला,
कि बैड डेट्स वाज नॉट रिटर्न ऑफ 1560, तो अपन ने पहले बैड डेट्स ले लिया ताकि वो छोटे अमाउंट की ट्रांजेक्शन की जान छुड़ा दिया। फिर वो लंबी कहानी चालू किया नकुल, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अपन 10% लेते हैं, अच्छी बात है। ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर है 23,390, अच्छी बात है। और प्रोविजन भी हमने बना के रख दिया है 2320। सब हो गया है, अभी कुछ नहीं है। अभी क्या करने का, कुछ नहीं करने का। तो कुछ नहीं करने का, तो अभी मेरे को इतना लंबा भाषण क्यों किया? बाबूजी, जो प्रोविजन लिया है ना, उसका अमाउंट करेक्ट है कि नहीं? देख, मैंने बाजू में लिखा है अमाउंट इज करेक्ट, बाजू में मैंने क्वेश्चन मार्क किया है बच्चा, जरा पकड़, मेरे को चेक करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को तो रॉन्ग उधर ही दिख रहा है। डेटर दिया है 23,390 और प्रोविजन दिया है 2320, तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। फिर भी लेट मी वेरीफाई। ऐसे ही कुछ भी गड़बड़ है तो कितना गड़बड़ है तो क्या सर चेक करिए ना, शांति से बात करो। और हो सकता है गड़बड़ नहीं भी हो गए तो वेरीफाई करो ना सर, है नहीं है, कुछ भी बयानबाजी बाद में करना। ले चालू, मैंने वेरिफिकेशन का काम शुरू किया। डेटर दिया है 23,390 इन द ट्रायल बैलेंस, हाँ। बाबूजी, अपना रेक्टिफिकेशन चौथे में हुआ था, डेटर कम 270, हाँ। और डेटर कम हो गया बिकॉज ऑफ अभी अभी ताजा बैड डेट्स मारा 1560, हाँ। अब जो डेटर बना उसके ऊपर आरबीडी 10% ले, यानी 2156 आना चाहिए। और मैंने आरबीडी कितना लेके बैठा हूं? 2320। मतलब मैंने जो आरबीडी लिया 2320, दैट अमाउंट इज रॉन्ग बच्चा, इट इज टेकन एक्सेस। एक्सेस कितना लिया है? 164। एक्सेस कितना लिया है? 164। समझ में आया? तो बाबूजी 164 अपन ने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ज्यादा लिया है, कम कर डाल। हाँ, ज्यादा लिया तो कम कर डाल। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट होता है ना, क्रेडिट होता है ना, कम करना है क्या? हाँ, डेबिट कर। नकुल आंसर बोल। Provision for doubtful debts account debit to profit and loss account. तू बच्चा अपने को सस्पेंस में डालना पड़ेगा ना, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट तो खुला हुआ है ना। सर पर अभी आपने बोला ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट, आपने बोला ना सर ये रिजर्व रिजर्व एक से कितना लिया है वो क्रेडिट किया है, तो एक्सेस क्रेडिट हुआ है, एक्सेस क्रेडिट हुआ, ये बोला एक्सेस क्रेडिट हुआ है, तो उतना एक्सेस क्रेडिट हटा दे बच्चा, तो उतना मुझे कम करना है, मतलब उसको डेबिट करना है। तो अपना सस्पेंस अकाउंट भी तो खुला है ना, स्टार्टिंग में दिया थे। एक बार वापस कराऊंगा, वापस नो प्रॉब्लम, एक बार क्या 10 बार। बाबूजी जरा पहले सोच लो आपको क्या दिया गया है, यू विल अंडरस्टैंड। ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अपने को दिया है 2320 इन द ट्रायल बैलेंस। मैं वापस पूरा क्वेश्चन एक बार बेटा पढ़ ले तू। bad debts of rupees 1,560 had not been written off and provision for doubtful debt should not be maintained at 10% of trade receivables, which are shown in the trial balance at 23,390 with a credit provision for bad debts at 2,320. तो अभी जरा सोच ले क्या तेरे को दिया गया है, एक एक करके पूरा हिसाब करा निकाल उसमें से। बाबूजी पहली जो ट्रांजैक्शन है ना वो तो बैड डेट्स की है, उसमें तो ज्यादा विचार करने का ही नहीं है तेरे को। 1560 बैड डेट्स नॉट रिटर्न ऑफ, तो कैसे राइट ऑफ कर डालो, उसमें तो मुझे कोई भाषण नहीं देना है नकुल। Yes, sir. फिर आगे इसने राम कहानी क्या किया, तो कैसे आपको ये बोला है कि उन लोग आरबीडी 10% मेंटेन करते हैं, और ये भी बोला है कि डेटर इतना आपने किया है 23,390 ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है। उतना ही नहीं, उसने ये भी बोला है कि तेरा डेटर जितना खड़ा है उसके साथ साथ बाबूजी ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस खड़ा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2320।
ऑलरेडी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स खड़ा है 2320। तो अभी उसने कर दिया तो मुझे कुछ नहीं करना है। पहले तो मेरे को देख के ऐसे ही लगता है मुझे अभी इसमें करने का क्या बाकी है। डेटर दे दिया, आरबीडी 10% और वो 10% गिन के 2320 हो गया है। तो वास्तव में अभी तो मुझे कुछ करना बाकी नहीं है, खाली बैड डेट्स था वो मैंने कर डाला। लेकिन यहाँ मुझे एक बात का संशय है, डाउट है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो अमाउंट दिया है ना 2320, बाबूजी ये जो अमाउंट दिया है 2320, आई मस्ट वेरीफाई इज इट करेक्ट। ये 10% का अमाउंट है, क्या वो सही है क्या? ये मुझे वेरीफाई करना चाहिए। तो सर वेरीफाई करो फिर बोलिए। बाबूजी तो मैं जरा वेरीफाई करने चला, देखो एक डेटर इतना दिया है 23,390, मतलब ट्रेड रिसीवेबल। आगे मेरा डेटर कम हो गया 270 से। फिर मेरा बेड डेट्स भी अभी मैंने ताजा चार्ज किया 1560 बच्चा, एंट्री नंबर 7 द फर्स्ट पार्ट। ओके सर उससे भी आपका डेटर कम हो जाता है। ओके फिर मेरा डेटर कितना बचेगा 21,560। इसके ऊपर मुझे 10% लेने का नकुल भाई, मतलब मेरा आरबीडी आना चाहिए 2156। आई हैव टेकन एट 2320, मतलब एक्सेस टेकन 164, एक्सेस टेकन 164। तो बाबूजी ये जो एक्सेस मैंने लिया है ना 164, इसको मुझे घटा देना चाहिए, इसको मुझे घटा देना चाहिए कि भाई मैंने एक्सेस इतना कैसे ले लिया, इतने अमाउंट से मुझे घटा देना चाहिए। कितने अमाउंट से? तो क्या 164 से। इज इट क्लियर? यहां तक मैं पहुंचा हूं। एक्सेस प्रोविजन कैसे मालूम पड़ा? तो क्या सर आपने लिया है 2320 और आपका लेना बनता है 10% बोलेगा तो 2156। जरा सब मैंने लिखा देखो लाल लाल वगैरह यार, और बाजू में लिखा है एक्सेस टेकन एट 164, दैट इज द एरर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बच्चा क्रेडिट होता है, वो क्रेडिट होता है, वो मैंने एक्सेस लिया है तो अभी उसको डेबिट कर। नकुल भाई समझ में आया? यस सर। हाँ तो मेरे को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 164 से कम करना है। यस दिस इज व्हाट माय रिक्वायरमेंट। आपको ये पूरा समझ में आया पहले एक्सप्लेनेशन? अभी थोड़ा बोलने का बाकी है, अभी इसमें थोड़ा बोलने का बाकी है। ये 164 की जो मैं बात कर रहा हूं इसमें थोड़ा बोलने का क्या बाकी है? ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑलरेडी कर लिया होता है ना। अभी आपको एक एंट्री मुझे सिखाना पड़ेगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की हकीकत में एंट्री क्या होती है। यू नो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जर्नल एंट्री बाबूजी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरबीडी, ये एंट्री होती है जैसे अपन कोई सैलरी पेड की एंट्री पास करते हैं, सैलरी टू कैश बच्चा। तो आरबीडी अपन जब डेटर पे क्रिएट करते हैं तो आरबीडी में डेटर अकाउंट नहीं लिखते हैं। ये खास सिखाने की जरूरत है बच्चा। आप बोलेंगे सर आरबीडी में डेटर क्यों नहीं लिखा? बाबू जी आरबीडी डेटर पे गिनना होता है। आज तेरा डेटर कम नहीं हो रहा है, आरबीडी मींस फ्यूचर बैड डेट्स। तो आज तेरे को डेटर कम नहीं करना है। आरबीडी की एंट्री देख मैंने मारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरबीडी, मतलब तभी मैंने ऑलरेडी ये एंट्री मारा होगा 2320 का। हकीकत में ये एंट्री मुझे 2320 का नहीं मारना चाहिए, हकीकत में ये एंट्री मुझे कितने का मारना चाहिए 2156। ये एंट्री कितने का मारना चाहिए था मुझे 2156। Instead of 2320 RBD entry, I supposed to pass entry for 2156। पहले तो ये एक नया एंट्री सीख ले, आरबीडी का जर्नल एंट्री क्या होता है। आरबीडी का एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरबीडी। एक मिनट बच्चा, बेड डेट्स का एंट्री क्या होता है? देख अपन ने लिखा बेड डेट्स टू डेटर। बेड डेट्स मतलब रिडक्शन इन डेटर, हाँ। बेड डेट्स मींस रिडक्शन इन डेटर, हाँ। लेकिन आरबीडी का मतलब रिडक्शन इन डेटर नहीं होता है। आरबीडी डेटर पे काउंट होता है मगर डेटर में से रिडक्शन नहीं करने का।
तो आप बोलेंगे सर आरबीडी का एंट्री आप कैसे पास करेंगे? देख, इसलिए मैंने एंट्री पास किया, तेरे लिए बताया। नकुल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरबीडी, मतलब मैंने कितना अमाउंट का एंट्री पास किया प्रॉफिट एंड लॉस टू आरबीडी? 2320। करने का कितना था? 2156। नकुल भाई अभी आप बोलिए, मतलब आरबीडी का अमाउंट मुझे कम करना पड़ेगा? हाँ, बिकॉज इट वॉज टेकन एक्सेस, इट वॉज टेकन एक्सेस एज यू करेक्टली सेड 164। ये रहा। नकुल भाई थोड़ा और पूछिए। नकुल भाई, नयन भाई, यस सर। ये पूरा वर्किंग दिख रहा है बेटा? नहीं सर किया। हेतुई, Yes, sir. इसमें बेटा कुछ पूछना है? No, sir. ये समझा? ये पहले तो उन्होंने ऐसा दिया है ना, आरबीडी तो हो गया, तो पहले तो मेरे को ऐसा लगता है कुछ करने का ही नहीं है इसमें। कर तो दिया उसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2320, हो तो गया। अभी मेरे को कुछ नहीं करना है वास्तव में। फिर ये रामायण क्यों किया? कुछ नहीं करना है तो, क्योंकि यहाँ ये प्रोविजन का जो अमाउंट उसने 10% बोला है ना, वो मुझे ऊपर के डेटर में से ऐसे ही सीधा दिख रहा है। डेटर है 23,390 और प्रोविजन लिया है 2320। तो ये अमाउंट मेरे को वेरीफाई करना चाहिए सही है कि नहीं, क्योंकि बैड डेट्स भी तो अपने को एडजस्ट करके फिर आरबीडी ढूंढना होता है ना। तो मैंने यहाँ लाल लाल पूरा एक वेरिफिकेशन किया। डेटर था 23,390, एक आगे डेटर कम हुआ है 270, अभी बैड डेट्स मारा 1,560, यानी मेरा डेटर फाइनल आता है 21,560। उस पे 10% लेना है 2,156, उन्होंने लिया है 2,320। बस यहाँ अमाउंट का लोचा मालूम पड़ गया, मतलब एक्सेस आरबीडी टेकन वाज 164 व्हिच आई शुड रिड्यूस। ये मेरा पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन आ गया, एक्सेस आरबीडी टेकन 164 व्हिच आई मस्ट रिड्यूस। अभी एक और नई बात तेरे को बताना था। आरबीडी का एंट्री ऐसा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरबीडी। ये जनरली अपने सिलेबस में ये सब एंट्री आया नहीं है। आरबीडी अपना एडजस्टमेंट में आता है फाइनल अकाउंट में, लेकिन उसका जर्नल एंट्री क्या होता है ना, ये अपन ने ऐसा होता अपने आया नहीं है जल्दी जल्दी। उसका एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस टू आरबीडी। बैड डेट्स का एंट्री बैड डेट्स बोलता है, सुनना, बैड डेट्स का एंट्री में अपन बैड डेट्स बोलते हैं, लेकिन आरबीडी के एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बोलते हैं टू आरबीडी। और ये आरबीडी डेटर में से लेस करके फाइनल अकाउंट में शो होता है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। डेटर कम नहीं होता है, आरबीडी को डेटर में से जस्ट शो करने का। डेटर कम नहीं होता है वास्तव में आज, क्योंकि आरबीडी का मतलब तो फ्यूचर बैड डेट से बच्चा, आज डेटर कम नहीं होता है। हाँ, बैलेंस शीट में इसको डेटर में से लेस करके शो करने का होता है, उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। मगर आज कोई मेरे को पूछे सर आपका डेटर कम हो गया क्या, ना, खाली वो प्रेजेंट किया ऐसा कि इसमें से भविष्य में कम होने वाला है। तो आरबीडी का जर्नल एंट्री क्या होता है? आरबीडी के एंट्री में डेटर कभी आता ही नहीं है। आरबीडी का एंट्री ये लिखा देख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरबीडी, उसमें डेटर नहीं आता। हाँ, गिनती डेटर पे, हाँ 10% ऑफ द डेटर, लेकिन एंट्री में डेटर नहीं आता है। पकड़ पकड़, ये पॉइंट मस्त है। आरबीडी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन डेटर, बट in entry of RBD data is not coming, entry तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरबीडी। ये बैठता है कि मैं कैसा बोलता है। तो मैंने एंट्री पास किया 2320, करना चाहिए था 2156 की एंट्री, मतलब मैंने आरबीडी 164 से ज्यादा किया था, उसको अभी मुझे कम करना है। वो मैं एंट्री पास करके ही करूंगा। कुछ डाउट है तो पूछो पहले। नकुल भाई, नकुल भाई छूट गया लगता है बीच में। सानिका बेटा कुछ पूछना है? नहीं सर। ये पूरा वर्किंग बेटा समझता है? हाँ। आरबीडी हमने ज्यादा लिया है, ये मेरा फाइनल कंक्लूजन था, ये एक बात। और फिर मैंने तेरे खोपड़ी में एक नया एंट्री डालना था कि सर आरबीडी का एंट्री क्या होता है। तो आरबीडी के एंट्री में डेटर का नाम नहीं आता है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
मगर आरबीडी गिना जाता है डेटर के ऊपर 10%, वो एंट्री में आता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये जर्नल एंट्री है बच्चा, ये अपने नॉर्मल जर्नल चैप्टर में आता नहीं है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट के साथ जुड़ा है। इस प्रकार की एंट्री को एडजस्टमेंट एंट्रीज बोला जाता है। एंट्रीज के प्रकार है, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री होता है। तो कुछ पूछना है तो पूछो नकुल भाई। यस सर। बीच में आप छूट गए ऐसा लगा मेरे को। सर नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है हाँ नेटवर्क। मैं समझता हूँ, लेकिन कुछ बेटा इसमें अभी कुछ समझा ऐसा लग रहा है, हो गया ऐसा लग रहा है, फिर गया। चलिए सब लोग लिख लो तो, क्योंकि इसका भी एंट्री तो करना पड़ेगा ना। फटाफट ये वर्किंग कर डालो तो। वेरिफिकेशन इज द मेन थिंग। दिया है वो तो मैंने लिखा है, वो मत लिख, डायरेक्ट स्टार्ट विद वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किसका करता है? अमाउंट का। कोई पूछेगा सर आप किसका वेरिफिकेशन कर रहे हो? अमाउंट ऑफ आरबीडी, वो भी लिखना है तो लिख डालना। बाकी उन लोग ने करके दिया, अगर जो वही अमाउंट आता ना बाबूजी, जो 2320 है, अपना भी नीचे वही अमाउंट आता ना, तो मुझे कुछ करने का नहीं था, खाली ये टाइम पास हो गया वेरिफिकेशन में ऐसा। लेकिन अमाउंट अलग आया, क्या नहीं, मेरे को रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। नकुल भाई यस सर। बेटा पूछना तो पूछ तो भी, क्योंकि तू बीच में आवन जावन हो रहा है, वादा नहीं, फिर भी कुछ। सर ये आपने ये एंट्री साइड में लिखी, ये मुझे पता ही नहीं क्या लिखा। हाँ ये ना नया एंट्री है, अभी तक हम लोग ने नॉर्मली जर्नल वगैरह में भी 11th में भी एंट्री सीखता नहीं है अपन लोग। अपन फाइनल अकाउंट में आरबीडी का एडजस्टमेंट कर डालते हैं, प्लेस फ्रॉम डेटर, बराबर है वो। लेकिन जर्नल एंट्री की मेरे को कोई भाषा में पूछे कि सर आरबीडी का एंट्री क्या आता है, तो आरबीडी गिनते हैं डेटर पे, लेकिन आरबीडी की एंट्री में आता है प्रॉफिट एंड लॉस। इन द एंट्री ऑफ आरबीडी वी नेवर राइट डेटर, because today your debtors are not reduced. RBD means future bad debts, means debtors will be reduced in future, not in today. तो आरबीडी के एंट्री में डेटर का नाम नहीं आता, तो आरबीडी के एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस टू आरबीडी आता है। और ये था एंट्री देख 2320 जो उसने करके रखा है। मुझे करना था वो एंट्री 2156, मतलब उन्होंने जो ज्यादा किया है 164 से, ये एंट्री को मैं 164 से कम करूंगा। नकुल भाई ये मेरा फाइनल कंक्लूजन। एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू आरबीडी उन्होंने किया है रॉन्ग 2320, वो एंट्री मुझे पास करना है 2156। इन अदर वर्ड्स आरबीडी टू बी रिड्यूस बाय 164, ये मेरा फाइनल कंक्लूजन है। आरबीडी टेकन एक्सेस, hence it should be written off, reduce, not written off. हाँ इतनी कुछ पूछना है? No, sir. नकुल बेटा तेरे को कुछ समझता नहीं है तो वापस पूछवाना नहीं है, तो सर नहीं अभी समझा। है ना। वो एंट्री पहली बार अपन सीख रहे हैं, आरबीडी का एंट्री हमने कभी आपको सिखाया नहीं है। फाइनल अकाउंट में बहुत बार किया है, वो उसको बोलते हैं इफेक्ट और इसको बोलते हैं एंट्री। असली स्वरूप एंट्री का ये है। जरा लिख डाल तो फटाफट, अभी अपने को रॉन्ग रिवर्स करना है बच्चा। Excess taken 164, this is my error। हाँ एंट्री भी जरा लिख के रखना कि आरबीडी का एंट्री वास्तव में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरबीडी होता है। बेड डेट्स का एंट्री में डेटर आता है। हाँ अभी तो पास किया ना। सब कुछ पूरा लिख लिया बेटा? यस सर पहले ही लिख लिया। अच्छा तो अभी अपने को काम करने का, वो तो करने दीजिए मेरे को। तो फिर सर करिए अपना काम करिए। चलो अभी आरबीडी की बात सारी सिर्फ करनी है। स्टार्ट। व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? नकुल भाई व्हाट इज द करेक्ट एंट्री टू द सेकंड पार्ट ऑफ द 7th? यस सर। व्हाट इज द करेक्ट एंट्री मैं पूछ रहा हूँ। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। अरे 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 क्या रे
अभी तो पता है एंट्री कैसे गड़बड़ करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरबीडी। ओ भाई, आरबीडी का एंट्री क्या आएगा? करेक्ट एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू RBD. और करेक्ट अमाउंट 2156। मैंने रॉन्ग क्या कर डाला? तो एंट्री तो सर आपने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरबीडी, मगर ये एंट्री मैंने कितने का पास किया बच्चा? 2320। 2320। अब इसको रिवर्स मार, आरबीडी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। बाबू जी दोनों कट हो रहा है, मगर याद रखना छोटा कैंसिल होगा, बड़ा ऑल्टर होएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस इधर कैंसिल हो जाएगा, ये ऑल्टर होएगा। कितना अमाउंट आएगा? 164. 164. और यहाँ भी आरबीडी आरबीडी कैंसिल होएगा, छोटा कैंसिल कर, बड़ा ऑल्टर कर, इधर भी आ गया 164। तो बच्चा आंसर क्या है मेरा फाइनली देख तो। नकुल भाई बोलिए ना। RBD to P profit and loss account 164. अमाउंट, हाँ ऐसा वो एक्सेस था ना, ले वो भी कम हो गया। अमाउंट में लोचा था, आरबीडी एक्सेस था, लो जी कम हो गया। नकुल भाई थोड़ा खींच लूं, Yes, sir. है ना, 5 मिनट ले लेते हैं। चल बेटा। Tools bought for rupees 1200 had been inadvertently debited to purchase. Inadvertently means unwantedly, by mistake. Tools purchase debited to purchase। करेक्ट एंट्री बोल रहे हैं। Tools account debit to cash. रॉन्ग बोल रहे हैं, Purchase account debit to cash. फटफट चल रहे हैं। Cash cancel. Tools to purchase ले रहे 1200. 1200। The proprietor had withdrawn for personal use goods worth rupees 1960. No entry had been made in the books. बच्चा नो एंट्री मेड, तो कुछ रॉन्ग तो है नहीं, रिवर्स का कुछ नहीं, जो करेक्ट आएगा वो इधर आएगा ना बेटा। Yes, sir. बोल तो एंट्री। Drawings to goods withdrawn. करेक्ट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस बोल, गुड्स बोल चलेगा, टू परचेसेस यानी कि गुड्स विड्रॉन अकाउंट। अमाउंट 1960। बाबूजी अमाउंट 1960, ठीक है, ये 9 था। नकुल भाई Yes, sir. लगे यार थोड़ा फास्ट चला जाऊं, पर सस्पेंस अकाउंट भी बना लो ना, मजा आएगा। या खत्म हो गया ना, फिर वापस अगले लेक्चर में 2 मिनट 5 मिनट का काम बचा है, कुछ बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस यू सी? 20,570. 20,570। बाबू जी कौन सी साइड है वो बिला बोला नहीं है मेरे को, एम आई राइट? Yes, sir. नहीं बोला. ठीक है ना, तो अपन अभी अपना काम करते हैं, कौन सी बात बाद में नक्की करेंगे, और क्या। कहाँ सस्पेंस है उठा ले। फर्स्ट में सस्पेंस है ना, Yes, sir. सस्पेंस टू परचेज रिटर्न 6160। Second में भी है. To discount allowed to discount receive 132. बाबू जी जरा सब लोग अपनी बुक में से देखो ना, अच्छा लगेगा। सस्पेंस में भी टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट अलाउड। 1320. 1320. Third में भी है. एक मिनट, कितना अमाउंट था डिस्काउंट का बेटा? 1320. 1320।
भाई सब लोग जरा देख के बोलिए ना, अपनी बुक में से देखना है, हमारे को भी ऐसा पे जैसा ऐसा करना पड़ता है। चल बच्चे आगे बढ़। Two sales. Suspense two sales. 10,000. सस्पेंस टू सेल्स 10,000। Suspense to customer 270. सस्पेंस टू कस्टमर यानी डेटर 270। Suspense to vehicle to profit on sale. To vehicle 1200. To profit on sale 300. और व्हीकल कितना? 1200. 1200। और प्रॉफिट ऑन सेल कितना है? Profit on sale 300. 300। और बोल बच्चा, Yes sir. और बोल। Bus sir. हो गया अभी सस्पेंस सब? Yes sir. चेक कर रहा हूँ। बराबर है, लास्ट की 2-3 एंट्री में तो सस्पेंस ही नहीं। दैट्स इट बच्चा, जरा टोटल मार तो रे नकुल भाई। Yes sir. Mark. 20,570. रिपीट। 20,570. 20,570। बच्चा देखो उसने भी वही दिया है। मगर शाणे लोग ने बोला नहीं था ये कौन सी बाजू है नकुल भाई, Yes sir. तो हम भी जरा एक बार तो रुक गया कि अपने क्या बोले। भाई बैलेंस ब्रोट डाउन उन्होंने दिया था स्टार्टिंग में ही मेरे को, लेकिन यह नहीं बोला था कि क्रेडिट है कि डेबिट है, तो हम भी जरा रुक गया। और कभी कभी ये टैली नहीं हो तो बैलेंस कैरी डाउन आता है बच्चा। Yes sir. हाँ, घबराने का नहीं कि टैली क्यों नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा समय है आपके पास, तो एंडिंग द मीटिंग। प्रिपरेशन कल का वगैरह करते रहना, पढ़ना। दैट्स इट।